हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे वृक्षों का महत्व। ठीक प्यारे बच्चों, वृक्षों के महत्व का एक निबंध जो आता है हिंदी के पेपर में। ठीक प्यारे बच्चों, 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम वृक्षों का महत्व में पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा। देखिए, पहला हेडिंग जो हमारा रहेगा, देखिए प्रस्तावना। ठीक है, हमारी जो पहली हेडिंग है वो है प्रस्तावना। ठीक प्यारे बच्चों, हमारी जो पहली हेडिंग है वो है प्रस्तावना। ठीक है, आइए चलते हम देखते हैं प्रस्तावना। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हम पेन का अपना साइज बढ़ा लें। ठीक है, ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, ये देखिए मानव को अपने, ठीक प्यारे बच्चों, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक समाधानों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो मानव होते हैं उन्हें अपनी शारीरिक, ठीक प्यारे बच्चों, शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए आगे है, मनुष्य अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से परिश्रम करके करता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होता है वो अपनी आवश्यकता जो होती है वो प्राकृतिक साधनों के सहायता से करता है। ठीक है, ये देखते हैं आगे, प्राकृतिक का चक्र कुछ ऐसा है कि, ठीक है, प्राकृतिक का चक्र कुछ ऐसा है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता जीवन के लिए अनिवार्य है प्राकृतिक उन्हें स्वयं भी उपलब्ध करा देती है। ठीक है, जो प्राकृतिक है, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है प्राकृतिक हमें स्वयं उपलब्ध करा देती है। ठीक है, ये देखते हैं आगे, इन साधनों को जो मानव के भौतिक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं हम प्राकृतिक स्रोत करते हैं। जो मानव की भौतिक जो आवश्यकता होती है उसकी जो पूर्ति करते हैं उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसे ही हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग हमारा है, ठीक प्यारे बच्चों, देखिए अगला हेडिंग है वनों की उपयोगिता। ठीक है, हमारी जो अगली हेडिंग है वनों की उपयोगिता। ठीक है, ये देखते हैं वनों की उपयोगिता क्या है। ठीक है, देखिए वन एक प्राकृतिक स्रोत है जो मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो वन है एक प्राकृतिक स्रोत है जो मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वनों से हमें इतनी सामग्री उपलब्ध होती है कि हमारे जीवन का कोई भी भाग वनों के प्रभाव से अछूत नहीं कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो वन होते हैं उसके प्रभाव से कोई भी भाग जो है उसे हम अछूत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वनों का अत्यधिक महत्व है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा भारतीय संस्कृति है प्राचीन काल से ही वनों का अत्यधिक जो है महत्व इसमें है। ठीक है, ये देखते हैं वर्षा की प्राप्ति, जो वन होते हैं वनों से ही हमें वर्षा की प्राप्ति जो होती है। ठीक है, ये देखते हैं वर्षा की प्राप्ति। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए सर्वप्रथम वन किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो वन होते हैं किसी भी स्थान पर होने वाली जो वर्षा होती है उसके लिए यह वन जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जितने घने रूप में किसी देश में वन होंगे उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ वर्षा होगी। ठीक है, जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा संख्या में उतनी ही वर्षा होगी। ठीक है, ये देखते हैं आगे, जैसे भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में तो वर्षा का अधिक महत्व है। ठीक प्यारे बच्चों, जो भारत हमारा देश है इसमें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग किसान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेड़ पौधों को अधिक जनसंख्या में लगानी चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, ताकि जो है वर्षा की कमी ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्षा की कमी ना हो। आइए देखते हैं आगे, हम चलते हैं, यहाँ तक आया आप लोग को समझ में। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। देखिए लकड़ियों की प्राप्ति, वनों से हमें लकड़ियाँ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे, हमारे जीवन में लकड़ियाँ का स्थान लोहे के बराबर है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारा जीवन है उसमें लकड़ियाँ का जो स्थान है लोहे के बराबर या समान है। ठीक प्यारे बच्चों, ये देखते हैं आगे, भौतिक जीवन में लकड़ियों के इतने अधिक सामान का उपयोग किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो भौतिक जीवन हमारा है
उसमें लकड़ियाँ का इतना उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, कि उसके अभाव में मानव का जीवन कठिन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मानव है इस लकड़ियों के अभाव में उनका जो जीवन है कठिन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और जीवन की अधिकांश सुख सुविधा समाप्त हो जाएगी। जब लकड़ियाँ ही नहीं रहेगी तो जीवन की अधिकांश जो सुख सुविधा होती हैं वह खत्म हो जाती हैं, खत्म समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये देखते हैं कि घरों में लगाने के लिए दरवाजे और बैठने व लेटने के लिए कुर्सी मेज पलंग आदि सामान लकड़ियाँ से ही बनता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे घर में लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है, कुर्सी मेज पलंग जो होते हैं सोने के लिए, ये आदि सब सामानें जो हैं लकड़ियों से ही बनते हैं। देखिए, और वह लकड़ियाँ हमें वनों से उपलब्ध होती हैं। जो ये लकड़ियाँ होती हैं हमें वनों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए, यातायात में सुविधा के लिए बहुत से पुल सॉरी बच्चों, यहाँ पर फुल नहीं रहेगा, पुल लिख लीजिएगा। ठीक है, पुल लकड़ियों से बनते हैं। यातायात के लिए बहुत से पुल लकड़ियों से बनते हैं। रेलगाड़ियों, पटरियों तथा नौकाओं में, जलपोतों, ठीक है बच्चों, आदि में लकड़ियाँ बहुत उपयोग है। ठीक है बच्चों, इन सभी में जो लकड़ियाँ हैं बहुत उपयोग ही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फूल नहीं रहेगा, पुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पुल लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुल। ये चलते हम अगली स्लाइड पर। ठीक है, देखिए, वनों से हमें अमूल्य औषधियाँ भी प्राप्त होते हैं। अमूल्य औषधियाँ हेडिंग जो है, ये देखते हैं हम आगे। अमूल्य औषधियाँ क्या क्या हैं, देखिए। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं, वनों से हमें अनेक औषधियाँ भी मिलती हैं। वृक्षों की छाल से, जंगली फूलों से, फलों और जड़ी बूटियों से विभिन्न रोगों के उपचार में काम आने वाली औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो छाल होता है, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, वास्तव में वनों से प्राप्त औषधियों से अनेक दुखी लोगों की चिकित्सा संभव है। ठीक है बच्चों, जो वास्तव में जो है अनेक दुखी लोगों की हम चिकित्सा का संभव है। ठीक है, ये देखते हैं आगे। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग में से यह सिद्ध हो चुका है कि वनों से प्राप्त अनेक फल फूल आदि बिना रासायनिक प्रक्रिया के ही कैंसर जैसे भयानक रोगों को ही नष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, जो वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं वह कैंसर जैसे भयानक रोगों को भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, ये देखते हैं हम वह अन्य लाभ, इसका वनों के अन्य लाभ क्या क्या हैं। देखिए, वनों से एक और वर्षा होती है, दूसरी ओर वर्षा से पानी के साथ मिट्टी का अपरदन रुकता है। ठीक है बच्चों, जो वन होते हैं इनकी सहायता से जो है, ठीक है बच्चों, इनकी सहायता से वर्षा भी होती है और मिट्टी का जो अपरदन होता है वह भी रुक जाता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव अधिक होने से बढ़ने का भय, बाढ़ आने का, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए, मिट्टी का कटाव अधिक होने से बाढ़ आने का भय, आने का यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाढ़ आने का भय बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, जब मिट्टी अधिक कटेगा तो बाढ़ आने का भय बढ़ जाता है। इस प्रकार वन बाढ़ से सुरक्षा में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, जो वन होते हैं वह बाढ़ में भी सुरक्षा उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये देखते हैं आगे। ठीक है, ये देखते हैं आगे। इसलिए भारत के उन भागों में जहाँ बाढ़ का भयंकर प्रकोप होता है, तेजी से वृक्ष लगाए जाने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, जो भारत हमारा देश है उस पर जहाँ अधिक संख्या में बाढ़ आती है वहाँ पर जो है पेड़ पौधों को अधिक संख्या में लगाने का जो है आदेश दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि आप लोग पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाएं। ठीक है बच्चों, ताकि हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकें हम। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। वनों में भावड़ आदि की उपज भी पर्याप्त होती है। ठीक है बच्चों, भावड़ आदि की उपज भी पर्याप्त होती है, जिसका प्रयोग कागज जैसी बहुमूल्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। ठीक है, आइए देखते हैं आध्यात्मिक लाभ क्या है वनों से आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। देखिए, भौतिक जीवन के अतिरिक्त मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्ष में भी वनों का महत्व
कुछ कम नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, जो भौतिक जीवन के अतिरिक्त मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्ष में भी वनों का कोई महत्व कम नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, इनका जो महत्व है कम नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वनों में ही निवास करते थे। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वो वनों में जाकर ही अपना गुजारा निवास करते थे। ठीक है, ये देखते हैं आगे। तथा अपना सारा समय चिंतन मनन में व्यतीत किया करते थे। इस प्रकार भारतीय जीवन में ज्ञान विज्ञान के नए आयामों की खोज वनों में ही हुई है। ठीक प्यारे बच्चों, जो नए आयामों की जो खोज हुई है वनों में ही ऋषि मुनि ने खोज की थी। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर अब हमारा लास्ट हेडिंग जो है उपसंहार। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आप लोग सब हेडिंग के बाद इस हेडिंग को लिखना ना भूलें। ठीक है, वरना एग्जामिनर जो है आप लोगों को नंबर नहीं देगा। ठीक है, इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग मानकर भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो पेपर में उपसंहार वनों से उपसंहार की जो लास्ट हेडिंग होती है वह जरूर लिखना होता है आप लोगों को। देखिए कौन सी है, देखिए क्या है। किसी भी दृष्टि से देखिए मानव जीवन में वनों की आध्यात्मिक उपयोगिता है, किंतु स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी मनुष्य इन उपयोगी वनों को काटकर अपने भविष्य की संकट में बना रहा है। अपने भविष्य को जो है, जो स्वार्थी मनुष्य लोग हैं वह इस वनों को जो है काट दे रहे हैं और अपने जीवन को जो है आने वाली पीढ़ी को भविष्य जो है, ठीक प्यारे बच्चों, भयंकर संकट में बना रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे। इसलिए विश्व भर में अब वनों के संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। जो वनों का संरक्षण है उस पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, एक निश्चित सीमा से अधिक वनों के कटान पर रोक दी गई है। ठीक प्यारे बच्चों, कटान पर रोक दी गई है। ठीक है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये देखते हैं। भारतवर्ष में वन संरक्षण के साथ साथ वृक्ष लगाओ अभियान भी सरकार को सच्चाई के साथ चलाया जाना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, वन संरक्षण के साथ साथ वृक्ष लगाओ अभियान भी भारत सरकार को सच्चाई से चलानी चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। अन्य कागजी योजनाओं की भांति नहीं, जितनी संख्या में वृक्ष उतनी संख्या में ठीक प्यारे बच्चों, जितनी संख्या में वृक्ष उतनी संख्या में नई वृक्ष तैयार हो जाए। जितनी संख्या में जो वृक्ष कटती है उतनी ही संख्या में नए वृक्ष भी तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा नियम भारत सरकार को चलाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों की सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान दे, जिन्हें राष्ट्रीयता था। ठीक प्यारे बच्चों, जिन्हें राष्ट्रीयता या यहाँ पर यह रहेगा आर्थिक जीवन समृद्ध हो सके। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह रहेगा, था नहीं रहेगा। ठीक है, या आर्थिक जीवन समृद्ध हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हम आगे। देखिए, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता है। जो वृक्षारोपण है वह आज की जो है आवश्यकता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है हमारा निबंध था। ठीक प्यारे बच्चों, वृक्षों का महत्व, वृक्षों से आप क्या समझते हैं, वृक्षों, ठीक प्यारे बच्चों, वनों से आप क्या समझते हैं, ये सभी जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।